नमस्कार मित्रों, मैं सुषमा व्यास राजनिधि इंदौर से आप सबके सामने अपनी लघु कथाएं लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। मैं सुषमा व्यास राजनिधि शब्द नहीं भाव गढ़ती हूँ। शब्दों के संसार में भावों को रचने का एक छोटा सा प्रयास करती हूँ। मैं एक लेखिका, कहानीकार, लघु कथाकार, कवित्री हूँ और सभी विधाओं में लिखती हूँ। तो आइए मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ अपनी कुछ चुनिंदा लघु कथाएँ। तो मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है घुटन। पापा का तबादला हुआ देहरादून में। खूबसूरत कॉलोनी का डबल मंजिला घर। हम दोनों बहनें अत्यंत प्रसन्न। खूबसूरत वादियों की खुली स्वच्छंद हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। हमारे ऊपरी कमरे की बालकनी का खुला दरवाज़ा और खिड़कियां हमें ठंडी हवाओं के झोंके का आनंद देने लगी थी। लेकिन ये क्या, सामने के मकान की बालकनी पर वो हमेशा हर समय दृष्टिगत होने लगा। दो जवान लड़कियों के कमरे में निरंतर झांकने और उनके क्रियाकलापों का मजा लेने का उसका रोज का शगल होने लगा। दिन रात वो सामने की बालकनी में चेयर लगाकर बैठा रहता और उठने का नाम ही नहीं लेता। अब दोनों बहनों ने वो बालकनी वाला दरवाज़ा और खिड़की बंद कर दी। ठंडी हवाओं का झोंका और स्वतंत्रता खत्म हो गई। उनका दम घुटने लगा। इससे तो मुंबई की भीड़ भाड़ ही भली थी। दिन गुजरे, पता चला सामने वाले की शादी हो गई है और उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत है। उसकी चर्चा पूरे कॉलोनी में है। दोनों बहनें बालकनी वाला द्वार और खिड़की खोलकर उसकी सामने वाली बालकनी में ताक झांक करने लगी, उसकी खूबसूरत पत्नी की एक झलक पाने की उत्सुकता में। दूसरे दिन उसकी बालकनी के कमरे का दरवाज़ा और खिड़की अब बंद हो चुके थे और दोनों बहनों के कमरे में ताज़ी पुरवाइयों का झोंका उन्हें आह्लादित कर रहा था। लेकिन अब किसी दूसरी को उस घुटन का एहसास हो रहा था। ये थी मेरी लघु कथा घुटन। तो आइए अब मैं आपको अपनी दूसरी लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और उस लघु कथा का शीर्षक है हाई प्रोफाइल। वो बड़ी ही स्मार्ट और मॉडर्न महिला थी। एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर पदस्थ। निधि के टाउनशिप में 4 मकान छोड़कर रहती थी। रोज जीन्स टॉप पहने अपने साथ एक डॉगी कुत्ते को घुमाने निधि के घर के सामने से निकलती थी। निधि से रोज हाय हेलो कहती। एक दिन बातचीत में निधि ने पूछ लिया, आपके बच्चे स्कूल गए हैं क्या? कहने लगी, बच्चे नहीं हैं, हमने कोई इश्यू नहीं किया। निधि के मुंह से निकल गया, फिर तो घर सूना लगता होगा। उस आधुनिक महिला के कथन ने निधि को सकते में डाल दिया। नहीं, बच्चे का झंझट कौन पाले? सूनापन ज़्यादा लगेगा तो एक कुत्ता और पाल लेंगे। यह कहकर वो कुत्ते को लेकर चलती बनी। ये थी मेरी लघु कथा हाई प्रोफाइल। अब आपके सामने एक और लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है महादेवी। मामा देखो हमें क्या मिला आज। खुशी से किलकारी भरती गायत्री, सीता और सरस्वती ने झोपड़ी में प्रवेश किया। 5, 7 और 8 साल की बेटियों को यूं किलकारी भरते उछलते देख रेखा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। माँ, आज हमें वो चौराहे पर देवी का मंदिर है ना, उसमें पुजारी जी ने खाना खाने बुलाया था। बहुत लोग आए थे, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले भी थे। माँ, सबने हमें टीका लगाया, हमारे पैर धोए, हमें खाना खिलाया और खिलौने और कपड़े भी दिए।
क्यों माँ, आज हमें ये सब क्यों मिला? 8 साल की सरस्वती ने पूछा। बिटिया, नवरात्रि में तुम सब कन्याएं देवी मानी जाती हो, इसीलिए तुम्हारी पूजा की और तुम्हें खाना, कपड़े और खिलौने दिए हैं, माँ ने कहा। इतने में 5 साल की गायत्री बोल पड़ी। क्यों माँ, हम नवरात्रि में ही देवी होती हैं, बाकी दिन हम चुड़ैल और डाकन हैं क्या, जो भैया के हिस्से का खाना भी खा जाती है? पर माँ, हम तो अपना हिस्सा भैया को भी देते हैं। देखो, आज भी हम भैया के लिए मंदिर से लेकर आए हैं। ऐसा कहकर नन्ही सी गायत्री ने थैली में से गुलाब जामुन से भरा दोना माँ के सामने रख दिया। गायत्री का भोलापन देखकर माँ ने उसे गले लगाया और कहा, नहीं बेटी, तुम तो महादेवी हो, महादेवी। तो ये थी मेरी लघु कथाएँ, घुटन, हाई प्रोफाइल और महादेवी। आशा है आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद।